खड़े होने के लिए। आप सभी से गुजारिश है, जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, बुजुर्ग अंकल आंटी, सभी से गुजारिश है कि एक साथ आकर जमा हो जाइए। और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले 1 महीने से, और उस प्रोटेस्ट का कुछ अंजाम नहीं हमें अब तक मिला है। और आज जो है हमने कोशिश की है, हम भी कई टाइम से पुलिस स्टेशन से आवाज उठाई है, और जो भी प्लकार्ड हम यहाँ पर लेकर खड़े हैं, आप देख सकते हो इस पर लिखा है प्रिविलेज इज व्हेन यू थिंक समथिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट अफेक्टेड पर्सनली। मतलब जब तक खुद पे बीतती नहीं है, लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, 1 महीने से ये प्रोटेस्ट जारी है। इतनी निर्दयी सरकार है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, जो भी उनके काल में शासन में चलता आ रहा है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बट इतना हार्टलेस हो के ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पूरा हिंदुस्तान वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देख रहा है, वो भूख हड़ताल को देख रहा है, सोनम सर के संघर्ष को देख रहा है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक 20 दिन से जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। और भले कई इलाकों से लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने हद में रहकर जितना उनसे हो सके, चाहे वो सोशल मीडिया हो या किसी गैदरिंग में बैठकर उस मुद्दे पर बात करना हो, उस तरीके से मैंने देखा है कि लोग अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। इसका मतलब कि हिंदुस्तान के, हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं जाग चुके हैं, और वो ये समझ पा रहे हैं कि जो हो रहा है वो हमारे फ्यूचर के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि इस देश का फ्यूचर इसका युवा है। तो युवाओं के साथ जब गलत हो रहा है तो ऑफकोर्स सबका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। 2 हफ्ते तक चला था अन्ना आंदोलन, ये 3 हफ्ता हो गया है। सरकार जो है सुनने को तो छोड़ दो, किसी को भेजा तक नहीं है बात करने के लिए। सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वाइफ ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद भी कोर्ट रिजेक्ट कर दिया है। ये पूरी प्रतिक्रिया किस चीज़ की रही है? देखिए, जिस तरीके से उनको प्रोटेस्ट के साइड से उठाया गया वो सरासर निंदनीय है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में रहने का मतलब ये है कि हम संविधान को मानकर चलते हैं। हर एक नागरिक संविधान को सबसे ऊपर रखता है, बढ़ावा देता है, और संविधान में दिए हुए हमारे हक और हुकूक जो है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जरिए हमको मिले हैं, उसकी इज्जत करते हुए और उसे बहुत ही अपना एक लाइफ का एम बनाकर इन बच्चों ने, युवाओं ने जंतर मंतर पर बहुत ही प्यारा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया। ना कोई वायलेंस, ना कोई मारा तोड़ी, ना कोई डिस्टर्बेंस। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये कल सफ़ेद चादर लाकर उनको स्टेज से खींच कर उठाकर, और किसी ने तो सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि उनको उठाते वक्त बोला गया कि उठ बे साले, बहुत हो गया तेरा। और फिर लोगों का बोलना इस पर यह है कि अब हम भारत के हर नागरिक से बोलना चाहते हैं कि उठ बे साले, बहुत हो गया तेरा। क्योंकि कब तक चुप बैठेंगे यार, कब तक? आप वक्त है आवाज़ उठाने का, तो प्लीज़ उठाइए। सभी सेलिब्रिटीज़ पे भी क्वेश्चन किया जा रहा है, पब्लिक फिगर्स पे आवाज़ उठाई जा रही है कि आप खुलकर नहीं बोल पा रहे। उसके बाद कुछ सेलिब्रिटीज़ जो आए वो स्टूडेंट्स के हक में आकर उन्होंने बात की, खुलकर उन्होंने बोलना चालू किया। लेकिन उसके पहले बच्चों का आप पे प्रेशर बनाने के पहले ही सेलिब्रिटीज़ का भी राइट था, क्योंकि हम पैसे देते हैं, आपकी मूवीज़ देखते हैं, और अगर आप मेजॉरिटी एज देखें, जो बच्चे आपकी पिक्चर्स देखते हैं थिएटर्स में जाकर, वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी कॉलेजेस सुबह के वक्त भी बंक कर आपकी मूवीज़ देखने जाते हैं थिएटर्स में, अपने पेरेंट्स के पैसे आपकी पिक्चरों में लगाते हैं। कई बच्चे झूठ बोल कर जाते हैं, कई बच्चे फैमिलीज़ को बता कर जाते हैं, जैसे भी जाते हैं बट जाते हैं, और वो पिक्चरें देखकर आपके पॉकेट्स भरते हैं कहीं ना कहीं। तो जब हमारे स्टूडेंट्स पर ऐसी आपत्ति आई है, इतनी बड़ी जो है वो नीट पेपर लीक हो चुके हैं, उसकी वजह से 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है, तब सेलिब्रिटीज़ को बोलना ज़रूर बनता है, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली आपकी ग्लोबल फॉलोइंग है। तो अगर अभी आज देखिए, मेरी कुछ 7.5 लाख फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे। मैं सच बताऊँ तो मैं ये नंबर्स तो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं देती अपनी ज़िंदगी में, मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता ये, मेरे लिए लोग मैटर करते हैं जो मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिल रहे हैं, जो मेरे साथ
जान पहचान रख रहे हैं जिनसे मैं बातचीत करती हूँ। लेकिन अगर हमारे अकाउंट्स इतने ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमें ये सोचना है कि भगवान ने हमें एक पोजीशन दी है जिसके ज़रिए हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ बातों को लेकर आवाज़ उठाएं और लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाएं। तो अगर आपके 10 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन फॉलोअर्स है, तो आपका एक कम से कम स्टोरी डालना तो बनता है कि स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनी जाए। स्टूडेंट्स अगर सड़कों पर उतर कर नौजवान जो है वो सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलना चाहिए। देखिए, हमारे चीफ लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है इस मुद्दे पर कि सरकार से उनकी भी गुजारिश है, हमारी भी अपील है हमारी पार्टी के लीडर की तरफ से कि नौजवानों की, हमारे देश के युवाओं की, स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए, उनकी मांग सुनी जाए, सोनम वांगचुक सर की मांग सुनी जाए और मानी जाए, क्योंकि 20 बच्चों की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान जी तो नहीं हो सकते। जो प्रोटेस्ट जो था हमारे नगर सेविका शहरी यूनिवर्सिटी जो है ना अपनी संस्था के जरिए उठाए थे, लेकिन मुझे फ़ोन आया था कि ऑफिस से, तो मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं सोचा इनकी संस्था के तरफ से आज का जो है ये उठाया गया। MIM की तरफ से 4 दिन पहले यूनुस भाई से मेरी बात हुई थी। यूनुस भाई ने कहा कि हमने परमिशन मांगा है, दूसरा पुलिस स्टेशन परमिशन नहीं दे रही है, तो हम हैदराबाद की एक खबर पहुँचा दी कि हमको परमिशन नहीं मिला। आज की बात यह, आज परमिशन की जरूरत नहीं होती, जब भी कहीं भी नहीं सुनी जाए तो गांधी जी का स्टैचू है या बाबा भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए आज यहाँ पे आप लोग जमा। आनंद भाई, ये कल 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद भवन के घेराव का प्लान है, कितना फोर्स होगा, कितना दबाव रहेगा सरकार के ऊपर इसको? देखिए, दबाव तो आप समझ सकते हैं कि अगर दबाव के डर से, तो उन्होंने जो है कल इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कांड किया, प्रशासन को कुचलने का काम किया। और एक तरह से कहा जाए, बातें करने की सफ़ेद पोस्ट में पुलिस जो है वहाँ सफ़ेद पोस्ट में एक आम आदमी, एक डॉक्टर की शक्ल में वहाँ पे आए थे और चादर लेकर आए, और सफ़ेद चादर में इस तरह से जिसे कफन में किसी बॉडी को लपेट के उसको लपेट के उसको लेके गए सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल, तो डरी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट पूरी तरह से अहंकारी है, अहंकार है, और अहंकार में इतना बह गया, इतना भी, अरे भाई वहाँ पे जो बैठे इन लोगों ने मांग की, इनकी मांग कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मांग ये थी कि नीट के जो पेपर लीक हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड किए, जो इतनी मेहनत से इतनी तैयारी करके अपना पेपर दिए थे, और जब लीक हो गया पेपर, उनकी मेहनत पे पानी फिर गया, सुसाइड। तो यहाँ पे एक ही मांग थी कि वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान का इस्तीफा सिर्फ मांग रहे थे बच्चे। मेरी समझ से नहीं था कि पहले के प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो संभाल नहीं पा रहा है, जो एग्जाम नहीं सही सलामत दिला पा रहा है, उसको इस्तीफा, कौन सी बड़ी बात थी? जब गवर्नमेंट इस्तीफा ले लेती थी बच्चे हट जाते थे। सरकार कहीं ना कहीं, जो हमें लगता है कि पूरी के डेमोक्रेटिक फेलियर को छुपाने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। अगर वो चाहते तो अगर शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, उस तरीके से वो बात भी कर सकते थे और आगे कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाल सकते थे और बोल सकते थे। अब हमारी मांग ये है, और सभी युवाओं की मांग हमारे साथ जुड़े हुए यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हमें चाहिए, और 20 बच्चों की जानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं हो सकते। जिस इंसान का एजुकेशन मिनिस्ट्री पे बैठने का एक्चुअल हक है और जो इंसान को कुर्सी डिजर्व करते हैं, वो सोनम वांगचुक सर है, जो कि हिंदुस्तान के बहुत ही वेल नोन एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, रिफॉर्मर, टीचर और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो हमेशा से बहुत ही हम्बल रहकर हमेशा अपने बड़े बड़े काम किए, बट कभी अपना नाम करने के चक्कर में आगे नहीं गए। तो आज भगवान ने उनका नाम इस तरीके से किया कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली जो इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रही है, उस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया जाके इंडिया में, भारत में कवर कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें नागरिकों को गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या है जो हमारा सरकार इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर पा रहा, और क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका खुद का डेमोक्रेटिक फेलियर है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।